अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, किस जगह पे वर्क करेगी, कैसे वर्क करेगी, कहाँ पे वर्क नहीं करेगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगल शेप ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको प्लेस कहाँ पे करना है, आपको स्पोर्ट और रजिस्टर्स बनाने का मैंने तरीका बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ये मैंने रजिस्टर्स ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ से डाउन आता हूँ और यहाँ पर मैंने स्पोर्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, अब आप देखें, सबसे पहले ये जो स्पोर्ट जोन होता है ना, यहाँ पर बायर्स होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, स्पोर्ट जोन वहाँ पर जहाँ पर बायर्स होते हैं वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, और रजिस्टर्स हम जहाँ पर सेलर्स होते हैं वहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मार्केट ने यहाँ से अप जाना चाहा, यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ से मार्केट को अप ले गई है। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे, सेलर्स ने वापस मार्केट को डाउन लाए और यहाँ पर फिर मार्केट अप चली गई। ठीक है, फिर यहाँ से डाउन। अब जब यहाँ से मार्केट अप की तरफ जाती है ना, अगर ये जैसे पैटर्न बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट अप ही जाएगी। ठीक है, वो अलग बात है कि थोड़ी सी ऊपर जाए फिर टच करने के बाद डाउन आ जाए, या यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगों के हिट कर दें, मतलब कि उनको लॉस देने के बाद नेक्स्ट कैंडल बन जाए, जी एरर कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पैटर्न कौन सा है और किस तरह वर्क होएगा। सबसे पहले आपको मैंने एक पैटर्न पहले भी बताया था, यूट्यूब की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है वो देख लें, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो ये वीडियो भी देख लें तो उनको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। अब देखें, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल, ओके, ग्रीन कैंडल की नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल बनी है। ठीक है, रेड कैंडल जो बनी है ना, उसने ना ग्रीन कैंडल को फुल कवर कर दिया। ठीक है, फुल कवर करने के साथ साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स हैवी हैं, तो उससे नेक्स्ट कैंडल हम डाउन डायरेक्शन की एंट्री ले सकते हैं, और ये 90% एक्यूरेट हमारा सिग्नल होता है। ठीक है, पहली ये होगी। ठीक है, अब इसके बाद वापस यहाँ से डाउन आई मार्केट, डाउन आने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, डोजी टाइप बनाई, हैमर, डोजी टाइप हैमर बनाई। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है ना, यानी कि इस रेड के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन बनी है ना, इसने इसको फुल कवर किया, मतलब कि इसकी बॉडी को फुल कवर किया और ऊपर क्लोज हुई है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप यहाँ डाउन में विग है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन मिली है, तो यहाँ पर मिलनी भी चाहिए क्योंकि इस एरिया में बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट कैंडल हमारी अप डायरेक्शन में होगी। जैसे यहाँ पर इसने इसको कवर किया था, इस रेड ने ग्रीन को, तो नेक्स्ट डाउन के लिए गए थे। यहाँ पे इस रेड को ग्रीन ने कवर किया, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए। अभी यहाँ पर आप देखें, ये दोबारा यहाँ पर सेलर्स का एरिया आ गया, यहाँ तक मार्केट आई, इस कैंडल को रिजेक्शन मिली, ऊपर वीक थी। नेक्स्ट जो कैंडल बनी है रेड, उसने इसको कवर किया, अपनी बैक वाली कैंडल को कवर किया, तो इससे नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें आप, रेड कैंडल ही बनी है, यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट विन था। ठीक है, इसके बाद वापस मार्केट ने यहाँ से एम था यहाँ पर आने का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, इस कैंडल को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली है। ठीक है, इसने टच किया और ऊपर चली गई। अब यहाँ पर हमें देखना है, अगर ये कैंडल, ये जो ग्रीन बनी है, अगर ये कैंडल इस पूरी को, यानी कि इस हैमर के ऊपर क्लोज होती तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इग्नोर करना वाइस को, तो अगर इस हैमर के ऊपर होती क्लोज ये वाली ग्रीन कैंडल, तो हम नेक्स्ट कैंडल अप के लिए जाते, लेकिन ये यहाँ पर पैटर्न फुलफिल नहीं हुआ है, इसीलिए हमने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं ली है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक और पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसको वर्क नहीं किया है इसने। ठीक है, अब मार्केट जैसे पीछे बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी, अगर इसी तरह चलती रहती तो सब लोग प्रॉफिट ही निकालते हैं, तो लॉस किसको होता, तो यहाँ पर हमें रुक जाना था। ठीक है, यहाँ पर हमें रुक कर हमें देखना था कि ये कैंडल जब क्लोज हुई है, क्योंकि इसने इसको पूरा कवर किया और इसको नीचे से रिजेक्शन नहीं मिली है, ना ही इस रेड कैंडल को मिली है, ना ही इस ग्रीन कैंडल को, तो इसीलिए हम नेक्स्ट कैंडल अप के लिए नहीं ले रहे। तो इसके बाद मार्केट का जो पैटर्न था, उसको यहाँ से बायर्स आ गए, यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लेके जाना था। ठीक है, इनके बीच में कुछ एरर कैंडल भी आ जाती हैं। ठीक है, उनको आप छोड़ दें फ़िलहाल के लिए, अभी एरर कैंडल से आपका कोई लेना देना नहीं है। लॉस हो जाती है, MTG भी नहीं लेना है आपको, बेशक लॉस हो जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी ये देखो, ये कैंडल है रेड,
इसको नीचे विक छोड़ी हुई है, यानी कि नीचे से रिजेक्शन मिली है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है ना, उसने इसके अप में क्लोज दी है, यानी कि फुल कवर की है। इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही रेजिस्टेंस एरिया के पास आ गई है और रेजिस्टेंस एरिया से इसने रिजेक्शन ली है, यानी कि ये अब कैंडल डाउन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बार बार यही पैटर्न बना रही है, ठीक है। अगर ये लॉस भी होती है कोई मसला नहीं है, ठीक है। $1 की ही मैंने ट्रेड ली है, ठीक है। मैं थोड़ी वॉइस इसकी क्लोज कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये वर्क कर सकती है, लेकिन यहाँ पर रिस्क है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने काफ़ी बार यहाँ पर टच किया है, बार बार टच कर रही है, ठीक है। अब एक और जगह यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इस रेड कैंडल को रिजेक्शन मिली है डाउन से, ये विग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है, और ये सपोर्ट एरिया से रिजेक्शन मिली है, यानी कि सपोर्ट एरिया में ये पैटर्न बन गया। तो इससे नेक्स्ट कैंडल हम अब डायरेक्शन की एंट्री लेते हैं, ठीक है। अभी आप देखें ये जो छोटा सा एरिया है, आई थिंक ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा एरिया बना है, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमें तकरीबन 10 से 12 एंट्रीज़ मिल गई हैं, जिनमें से अगर हम 5 एंट्री भी लेते हैं ना परफेक्ट, तो हमारी ट्रेड्स विन हो जाती, ठीक है। तो अगर ये कैंडल यहाँ से इसको कवर किया, लेकिन इसको इसने कवर नहीं किया है, लेकिन मेरी ट्रेड जैसे कि मैंने आपको कहा था डाउन के लगाई थी, हालांकि मार्जिन पे मैंने नहीं ली है, ठीक है, लेकिन हमारी विन हो गई है। मुझे पता था ये यहाँ पर सेलर्स आएंगे, ठीक है। अगर ये हेल्दी कैंडल बनती और इसको कवर करती तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए लेता, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं डाउन के लिए नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर भी बन गया, अब यहाँ पर दोबारा ये पैटर्न बन गया, ठीक है। एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, बार बार एक ही मार्केट पे आपको बहुत बार एंट्रियाँ मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह एंट्री मिलती है। अब ये मार्केट बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, USD/TRY की मार्केट है, ठीक है। $1 की मैंने अभी ट्रेड ली थी, आप देख सकते हैं ये ट्रेड विन हो गई है। तो ये देखें, ये कैंडल अगर इसको इनगल्फ कर लेती तो मैं डाउन के लिए जाता। इनगल्फ नहीं किया तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट डाउन नहीं जाएगी, बहुत कम चांसेस होते हैं डाउन जाने का, और यहाँ से मार्केट अप चलेगी, ठीक है। तो आज का जो पैटर्न था ये पैटर्न था, ठीक है। ये ज़्यादातर वर्क करता है, ठीक है। तो अभी कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, यहाँ पर इसने ब्रेक अप कर दिया, यानी कि इस सपोर्ट जोन को, ठीक है। तो अब हम थोड़ी इधर वेट करेंगे, जब दोबारा इस तरह का सिनेरियो बना तब हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर आप देखें, एक रेड ग्रीन, उसके बाद ये रेड कैंडल ही बनेगी, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल बनती है और इसके ऊपर क्लोज होती है, यानी कि इस एरिया में, तो हम नेक्स्ट कैंडल अप के लिए जा सकते हैं। रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले भी एक स्ट्रेटजी बताई थी। रेड ग्रीन ज़्यादातर OTC मार्केट पैटर्न को फॉलो करती है, और यहाँ पे पैटर्न क्या बनेगा, ग्रीन और फिर रेड। अगर ये रेड इधर ही आसपास ही क्लोज हुई, इस एरिया के अंदर या इस एरिया के ऊपर, तो नेक्स्ट कैंडल अप के लिए जाएंगे, ठीक हो गया। तो मैं आपको यहाँ पर एक अप डायरेक्शन की एंट्री भी लेके दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक अप डायरेक्शन की एंट्री मिलेगी। तो अगर ये अप डायरेक्शन की बन गई तो बस यहाँ पर हमारी एंट्री मिस होगी, यहाँ पर आपको मार्केट को अलविदा कह देना है, यहाँ पर मार्केट को आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की स्ट्रैटेजी पता चल गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।